हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं। वो ना अपने बच्चों का है केजरीवाल, ना अपने देश का है। जितने भी एमएलए हैं उनकी शक्ल उस टाइम की देखिए और आज की शक्ल देखिए, कितने मोटे मोटे हो गए हैं। मनीष सिसोदिया तो फटने को हो गए ऊपर तक। केजरीवाल जी की खांसी बंद हो गई और पूरी दिल्ली को खांसी कर दी। अगर ईमानदार होते, अन्ना हजारों को यूज करके उन्होंने फेंक दिया, तो क्या हम अपने देवी देवताओं पे थूक लगाएंगे ऐसे करके? ये इस बात को पूरा क्षेत्र जानता है कि इस काम को कर सकता है तो अनिल त्यागी ही कर सकता है, और किसी के दम भी नहीं है। नारों की आवाज तो सुन रहे होगे, इससे आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ हैं। जी हाँ, हम एमसीडी चुनाव कवरेज पर निकले हैं और हमारे साथ हैं बुराड़ी वार्ड नंबर से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल त्यागी जी। फिर किन मुद्दों को लेकर आप सड़क पर निकले? मुद्दा हमारा साफ सफाई का है, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बुराड़ी 100 फुटा रोड की जाम की है। जब मैं पहले निगम पार्षद था तो मैंने बुराड़ी मेन रोड का जाम भी साफ किया था, और दोनों तरफ फुटपाथ भी बनवाए थे पीडब्ल्यूडी के द्वारा। और अब हमारा मुद्दा ये है कि 5 साल के अंदर जो बुराड़ी 100 फुटा रोड है उस पर जो जाम लगता है उसको बिल्कुल जाम मुक्त कर देंगे हम निगम पार्षद बनने के बाद। और अभी भी पहले से भी हल्की हल्की हमने तैयारी उसकी शुरू कर दी है। लेकिन सर, अब जब बुराड़ी का नाम लेते हैं तो लोगों के दिमाग में कूड़े का पहाड़ आता है, तो उसको आप कैसे हटाएंगे? क्योंकि वो भी आपने वादा किया अपने वचन पत्र में, बीजेपी ने बोला है कि हम जो भी है पूरा स्वच्छ शहर बना देंगे, कूड़े के पहाड़ों को हटा देंगे, तो वो कैसे करेंगे? आप जाके देखिए भलसवा लैंडफिल पे, गाजीपुर लैंडफिल पे आपको 20-30 मशीन चलती हुई मिलेंगी। बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है और काफ़ी नीचे कूड़े के ढेर आ गए हैं। और ये कोई कूड़े के ढेर आज के नहीं है, बहुत लंबे समय के हैं, कम से 30-35-40 साल पुराने हैं। किसी भी सरकार ने उस पर काम नहीं किया। आज बीजेपी सरकार उस पर काम कर रही है, उसका खाद बना रही है, और जो प्लास्टिक है उसको, जो हाईवे है उसके अंदर डाल रही है उसको। लेकिन सर, आप हटाएंगे कैसे? लेकिन एक आपका देख रहे आप नारे लग रहे हैं, लेकिन सर एक आपने टारगेट तो बनाया हुआ कि हम आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में इन कूड़े के पहाड़ों को साफ कर देंगे, तो आप कब तक, आपका अनुमान है कब तक आप इसे साफ कर देंगे? ये सब अगले मेरे ख्याल से 1.5-2 साल के अंदर हो जाना चाहिए, जिस स्पीड से काम चल रहा है। और जैसे ही मैं निगम पार्षद बनूंगा, सिंगल यूज प्लास्टिक को तुरंत बंद करूंगा, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। ये पहले ये वार्ड मेरे में अभी नया जुड़ा है और सब लोग मुझे पुराने भी जानते हैं, और हमने इस पर सिंगल यूज में पहले भी काम किया था, और हम और बहुत तेज़ी से करेंगे। पिछले साल हम निगम पार्षद रहे तो हमें 2 साल तो कोरोना में भी हमारे ख़राब हो गए काम करने के लिए। तो जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है वो तो हम काम करते ही करते हैं, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है हम वो भी काम करते हैं। क्योंकि रोड जहाँ हमने एमसीडी द्वारा गाड़ियाँ उठाई उनको बंद किया, और रोड पे उससे जो लोग रोड पर पार्किंग करते थे वो सब के सब बंद हो गया। ये इस बात को पूरा क्षेत्र जानता है कि इस काम को कर सकता है तो अनिल त्यागी ही कर सकता है, और किसी के दम भी नहीं है। लेकिन सर, अभी हमारे कुछ आप नेता हैं, उन्होंने आरोप भी लगाया। उन्होंने बोला है कि जो कूड़े पहाड़ों पे जो मशीनें लगी हुई हैं, इनके कीमत है 18 लाख रुपए, लेकिन जो एमसीडी है वो इनको किराया देती है 10 लाख रुपए महीना, 12 लाख रुपए महीना। अगर वो उसको खरीद ले तो हम ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। देखिए, आम आदमी का चेहरा आपने देखा है, उनके एक एमएलए भी पकड़े गए हैं, एक मंत्री उनके जेल में है। केजरीवाल जी कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा। आज उनके अंदर इतना लालच बढ़ चुका है कि वो कहीं गुजरात में, कहीं पंजाब में, कहीं हिमाचल में, कहीं कहीं भाग रहे हैं। और उनसे मेरे पास इतने घटिया शब्द नहीं है उनके लिए कि जो अपने बच्चों की कसम खा सकता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, किसी का समर्थन नहीं लूँगा, तो उससे और उसके बाद समर्थन ले लेता है। हम अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं। वो ना अपने बच्चों का है केजरीवाल, ना अपने देश का है। लेकिन वो बात तो आपकी सही है। लेकिन अभी जैसे हम आ रहे थे तो रास्ते में हमने लोगों से पूछा कि त्यागी जी का ऑफिस कहाँ है, घर कहाँ है, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि आप क्या करेंगे जाके। हमने कहा सर एबीपी न्यूज़ से इंटरव्यू लेंगे। तो बोला क्या करेंगे, रोडों की हालत तो यहाँ बहुत ख़राब है, नाली आप देख सकते हैं कि नाली भी पूरे एकदम ओपन है, रोडों में उन्होंने गड्ढे दिखाए कि आप गड्ढे देखिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? अभी देखिए इसमें देखो, ये जो हैं अभी सीवर यहाँ पे डल रहे हैं, ठीक है? ये सीवर डाल रही है, दिल्ली सरकार द्वारा डल रहा है, पर लेकिन पैसा इसका केंद्र देता है। जी।
2008 में शीला दीक्षित जी ने 2008 में केंद्र सरकार से परमिशन लेके अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर काम शुरू किया। पैसा सेंटर से आता है, सेंटर की हिस्सेदारी है। इस पे एमएलए ये नहीं लिख सकता कि मेरे फंड से हो रहा है, ये लिखता है कि मेरे अथक प्रयास से हो रहा है। अपना नाम लिख के लिख रहा है। इसमें सेंटर की भागीदारी है और हमारा जो पैसा लगता है वो लाल डोरे के अंदर लगता है। और उसके बाद भी हम यहाँ का जो काम रुके हुए हैं सालों से, उनका हम प्रयास करेंगे और साफ़ सफाई पर भी हम पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि अभी ये नया एरिया जुड़ा है मेरे से और इसको मैं अगले 3 दिन में सब कुछ ठीक कर दूंगा यहाँ पे साफ़ सफाई का मामला। सर एक ख्याल आता है, मतलब सवाल भी खड़ा होता है कि भाई दिल्ली में जब बात होती है एमसीडी और दिल्ली सरकार की, तो लोग एक बात सोचते हैं कि भाई एमसीडी का काम क्या है और दिल्ली में जो विधायक चुन के आता है उसका काम क्या है, क्योंकि इस पर काफ़ी बहस छिड़ती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा शॉर्टकट में लोगों को बता दें कि एमसीडी का काम क्या होता है और जो विधायक होता है उसका काम क्या होता है। एमसीडी का काम एक तो ये है कि साफ़ सफाई रखना, दवाई छिड़कना, ये एमसीडी का काम है। मतलब रोड वोडों का काम एमसीडी का नहीं है? एमसीडी का रोड का काम है लाल डोरे के अंदर, जो अप्रूव्ड कॉलोनियाँ उसके अंदर। क्यों केजरीवाल ने एक ऑर्डर निकाला 2017 में कि हम अनऑथराइज कॉलोनी में कुछ नहीं कर सकते। केजरीवाल जी ने हमें जो लाइट लगी हुई है, ये लाइटें हमें बदलने नहीं दी केजरीवाल जी ने कि मैं लगाऊंगा, और अपने आप भी नहीं लगाई। उन्होंने कहा उन्होंने घरों पे छोटी छोटी लाइटें लगा दी, क्योंकि हम सारी दिल्ली की एलईडी लाइट बदलने जा रहे थे। उन्होंने कहा जो पास एरिया है वहीं आप लगा सकते हो, और फिर हमने लाल डोरे के अंदर एलईडी लाइट लगाई। और जो केजरीवाल जी ने एक वादा किया था कि हम पूरे शहर को कैमरा से एकदम लैस कर देंगे, हर तरफ कैमरे ही कैमरे लगा देंगे, ऐसा कुछ? या कैमरे वैमरे लगे हैं क्या सर? जब जो पूर्व गृह मंत्री थे कांग्रेस के पी चिदम्बरम, तो वो निकल के भाग गए थे, तो कहीं केजरीवाल के कैमरों ने उनको पकड़ा नहीं। जब उनको जेल में भेजा गया तो केजरीवाल के कैमरे कहीं काम नहीं कर रहे थे, तो अगर करते तो वो जरूर पकड़े जाते। तो ये आधे से ज़्यादा काम वो सिर्फ कहते हैं। ये देखिए ना, अगर ईमानदार होते, अन्ना हजारों को यूज करके उन्होंने फेंक दिया। प्रशांत भूषण, शांति भूषण, जिन्होंने इस पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, पुष्कर राउत एक ईमानदार व्यक्ति था, उसको टिकट ही नहीं दिया, निकाल दिया। कुमार विश्वास। तो केजरीवाल जी एक सांप्रदायिक बन गए और हिंदू विरोधी हैं केजरीवाल जी। भारत लेकिन वो जिस लोकपाल के लिए वो लड़ रहे थे, क्या उन्होंने लोकपाल लागू किया? केजरीवाल जी किस बात पे अपनी पे ठहरे बताइए? वो उन्होंने देख लिया कि उनकी गाड़ी जिस समाज के पीछे लगे रहे हैं, वो उस समाज के द्वारा उनकी नैया पार नहीं हो सकती, क्योंकि हिंदुओं के बिना गुजारा नहीं है। इसलिए वो अपने आप को बदल गए। और ये भी उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा आप उस पर लगाइए। उस नोट को हम बाथरूम में लेके भी जाते हैं, उस नोट को हम दुकान पे लेके भी जाते हैं। जब आदमी पैसे गिनता है तो बाजी पर मुंह से भी ऐसे लगाता है। तो क्या हम अपने देवी देवताओं पे थूक लगाएंगे ऐसे करके? बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा। तो केजरीवाल जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, उनका दिमाग चल गया है, ठीक है। और आप ये देखिए, जब वो जितने भी एमएलए हैं उनकी शक्ल उस टाइम की देखिए और आज की शक्ल देखिए, कितने मोटे मोटे हो गए हैं। मनीष सिसोदिया तो फटने को हो गए ऊपर तक। केजरीवाल जी की खांसी बंद हो गई और पूरी दिल्ली को खांसी कर दी। हाँ जी। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल कि आपने अपने पिछले 5 सालों में क्या काम किया और जो काम बचे उनको आप आने वाले वक्त में कैसे पूरा करेंगे? मैंने अपने पिछले सालों में जितना एमसीडी का फंड मिलता है उसको लगाया अपने लाल डोरे के अंदर। एलईडी लाइटें बदलवाई हमने। गरीब जो विधवा हैं, कम से और हैंडीकैप्ड और तलाकशुदा करीब 500 के लगभग मैंने पेंशन कराई ऑनलाइन। सीनियर सिटीजन की पेंशन केजरीवाल ने पिछले 5 साल से बंद कर रखी है। गरीबों के राशन कार्ड बंद कर रखे हैं, आज तक नहीं बने, ठीक है जी। कोई पानी साफ नहीं आ रहा यहाँ पे। हम इसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे कि लोगों को पानी साफ मिले, और नहीं तो अगले विधानसभा अब तो केजरीवाल साफ होएगा। अभी मोदी जी ने लोगों को फ्लैट भी दिए। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। केजरीवाल जी झूठे हैं, झूठ बोलते हैं, इनके एमएलए झूठ बोलते हैं। आज देखिए इनकी संपत्ति की सबकी जांच हो तो आपको पता लग जाए कि एक भी एमएलए इनका जेल में जाने से नहीं बचेगा बस। लेकिन सर ऐसा क्या हुआ जो केजरीवाल जी को भी यहाँ से त्यागी समाज के एक आदमी को, मतलब नेता को उतारना पड़ा? ऐसा क्यों? अब ये तो केजरीवाल जाने क्यों उतारना पड़ा, क्यों नहीं। उन्होंने कैबिनेट टिकट उस पर पहले वहाँ पे उसको असित कुमार को दे रहे थे, उनका टिकट काट दिया। अनिल त्यागी का है कि जो गलत है मैं उसको पनिशमेंट जरूर देता, मेरा सगा भाई क्यों नहीं। ये तो हमारे साथ थे
बुराड़ी से वार्ड नंबर 6 से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल त्यागी जी, इन्होंने अपने साफ साफ मुद्दे क्लियर कर दिए कि किन मुद्दों पर जनता इस बार इनको चुनेगी।